एक ही प्राइस पर आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो 2 लाख शेयर बेचने में 1 महीने का समय लग जाए। क्या मुझे ये रिस्क लेनी है या नहीं लेनी है? तो आपको एंट्री और एग्जिट में 2 महीने तक भी लग सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क क्या है? अक्सर हमने एक बात सुनी होगी, Mutual fund investments are subject to market risks. यहाँ 3 चीजें हैं। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, दूसरा मार्केट और तीसरा रिस्क। इन्वेस्टमेंट तो हम करने जा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड का कोई भी इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो हमारा पैसा उसमें स्टेक पे होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है मार्केट रिस्क। मार्केट को हम बाद में लेते हैं, पहले लेते हैं रिस्क क्या है। क्योंकि हमारा पैसा इन्वेस्टेड है तो पैसे की रिस्क ही यहाँ सबसे बड़ी रिस्क है। पैसे में 2 तरह की रिस्क हो सकती है। नंबर 1 कि पैसे के प्रिंसिपल में रिस्क हो जाए, यानी कि प्रिंसिपल वापस ना आ पाए, और दूसरा रिटर्न में रिस्क हो जाए, यानी कि प्रिंसिपल के साथ में जो रिटर्न आना था वो ना आए, या जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ना आए, उससे कम आ जाए या नेगेटिव आ जाए। मार्केट रिस्क का मतलब ये हुआ कि जब हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो ब्रॉडर मार्केट में यदि किसी तरह की रिस्क आती है तो वो रिस्क के कारण यदि हमें नुकसान होता है तो वो हो गया मार्केट रिलेटेड नुकसान या मार्केट रिलेटेड रिस्क। अब ब्रॉडर मार्केट में क्या आ सकता है? वो आ सकता है वेदर जैसे, वॉर जैसी कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी से जैसी कंडीशंस, या इसी तरह की और कोई कंडीशन जो सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक नहीं होकर पूरी इकोनॉमी से स्पेसिफिक कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके कारण जो रिस्क आती है उसको हम मार्केट रिस्क कहते हैं। तो वो किस तरह की हो सकती है, आइए हम बात करते हैं डिटेल में। क्योंकि ये जो रिस्क यदि आप समझ गए तो आप इन्वेस्टमेंट के एक बेहतर खिलाड़ी हो सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह की रिस्क मैं लेके चल रहा हूं, और अकॉर्डिंगली आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं क्या मुझे ये रिस्क लेनी है या नहीं लेनी है, या किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई रिस्क लेनी है या नहीं लेनी है। तो आइए हम जानते हैं वो कौन कौन सी रिस्क हो सकती है। तो सबसे पहली रिस्क होती है जो आरबीआई से आती है, यानी कि इंटरेस्ट रेट। देश की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए ये डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में क्या होनी चाहिए। जब वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है तो इंटरेस्ट बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। अब मान लीजिए आपने कोई कंपनी का स्टॉक लिया हुआ है जिस पर कोई भी लोन नहीं है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है या घट जाती है तो उसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर जिन्होंने लोन लिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, जैसा कि आरबीआई समय समय पर करती रहती है, यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो जिस कंपनी ने लोन लिया हुआ है उसकी इंटरेस्ट की लागत बढ़ जाएगी, और जब इंटरेस्ट की लागत बढ़ जाएगी तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, जिस कारण से उसकी अर्निंग पर शेयर में डाउनफॉल आ सकता है। तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क हुई। यदि हम बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं, सपोज 100 रुपए का बॉन्ड आपने परचेज किया है जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और अगले महीने से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से बढ़कर 11 हो जाती है, तो आपके बॉन्ड की प्राइस कम हो जाएगी। आप कहेंगे ये उल्टी सी बात लग रही है, लेकिन जरा ध्यान से सोचिए कि 100 रुपए का बॉन्ड जो आपने 10% पे लिया है, यदि इंटरेस्ट रेट 11% हो जाएगी तो उस बॉन्ड की प्राइस कम होगी, तब जाके वो 11% पे ट्रेड होगा, यानी कि वो 91 रुपए पे ट्रेड होगा, तो मार्केट यील्ड के अकॉर्डिंग उस बॉन्ड की प्राइस तय होगी। तो ये रिस्क होती है यदि आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन साथ ही साथ यदि आपने 100 रुपए का बॉन्ड परचेज किया है, 10% का बॉन्ड परचेज किया है और इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है, इसका मतलब कि आपका जो बॉन्ड 10% यील्ड जनरेट कर रहा था वो मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी, यानी कि 110 रुपए हो जाएगी, तो अब वो 10 की जगह 9% यील्ड पे ट्रेड होगा। जब 110 रुपए में ट्रेड होगा तो आपको उसका एप्रिसिएशन मिल जाएगा। इस तरह का गेन आप बॉन्ड मार्केट में अक्सर देखते हैं, लेकिन ये पहली रिस्क वो हो गई जो इंटरेस्ट के कारण आपके इन्वेस्टमेंट को हो सकती है। तो सेकंड रिस्क आती है क्रेडिट रिस्क, जिसे हम डिफॉल्ट रिस्क भी कहते हैं। तो क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या हुआ? यदि आपकी कंपनी में जिसके शेयर्स आपने परचेज किए हैं उसने किसी को उधार दिया, अपने गुड्स या सर्विसेज सेल की, और वो भी उधार में की, और उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है, यानी कि उसका पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, तो ये एक तरह की रिस्क होती है कि क्या पैसा बैड डेब्ट्स हो सकता है या वापस आ सकता है। इस रिस्क को कहते हैं क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क। इस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जब हम रिस्क को ध्यान रखते हैं तो हमें पता लगता है कि हम कितनी रिस्क ले रहे हैं। ये रिस्क बॉन्ड मार्केट में आपको डायरेक्टली महसूस होगी। सपोज आपने किसी कंपनी को पैसा दिया हुआ है और वो डिफॉल्ट कर जाती है, और इसमें आपका पैसा और इंटरेस्ट दोनों ही नहीं आ पाता है, जैसा कि पीछे में आपने देखा भी होगा कुछ केसेस में डेट फंड्स में ये रिस्क आई थी। तो इन दैट केस ये रिस्क क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क कहलाती है। इसको ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना आपकी फाइनेंशियल सेहत के लिए
हेल्पफुल होने वाला है। तो जब हम मार्केट रिस्क की बात करते हैं तो तीसरी सबसे बड़ी रिस्क आती है लिक्विडिटी रिस्क। जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसकी बाजार में बायर और सेलर कितने हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि उसमें लिक्विडिटी क्या है। जैसे प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी कम होती है तो जनरली कोई भी सौदा होने में 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक लग जाते हैं। और ऐसे ही यदि कोई फ्रंटलाइन स्टॉक्स है जैसे रिलायंस, टाटा स्टील, एसीसी, इन्फोसिस, तो इनमें 5 पैसे के डिफरेंस में बाई और सेल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम चाहें कि स्मॉल कैप स्टॉक्स आए तो उसमें लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। दिन भर में हो सकता है 10-20 हजार शेयर में काम हो, और यदि किसी म्यूचुअल फंड के पास 2 लाख शेयर पड़े हैं तो शायद उसको 2 लाख शेयर बेचने में 1 महीने का समय लग जाए। तो ये जो रिस्क होती है ये कहलाती है लिक्विडिटी रिस्क। इस कारण से, इस रिस्क से हो सकता है जब आप एग्जिट करना चाहें या जब आप एंट्री करना चाहें तो आपको एंट्री और एग्जिट में 2 महीने तक भी लग सकते हैं। इस लिक्विडिटी रिस्क के कारण हम कई चीजों को डाउट में देखते हैं कि यदि हम आज एग्जिट करना चाहते हैं और 2 महीने लगे उस स्टॉक्स को एग्जिट करने में, तो ये भी एक तरह की रिस्क होती है, क्योंकि मालूम नहीं है कि 2 महीने में स्टॉक के प्राइस कहां होगा और किस तरफ मूव कर रहा होगा। लेकिन यहाँ एक बात जरूर है कि जब हम ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसका क्लियर कट रूल ये होता है कि क्लोजिंग एनएवी पर आपको बाई और सेल करने की परमिशन होती है, यानी कि एक ही प्राइस पर आप बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी रिस्क यूनिट होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास नहीं होता है। लेकिन यदि आप ओपन एंडेड नहीं यूज करते हैं बल्कि आप यूज करते हैं या बाई करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में यदि आप निफ्टी फंड भी बाई करते हैं तो उसमें बाइंग और सेलिंग डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। सेंसेक्स फंड में भी बाइंग और सेलिंग डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये कहलाती है लिक्विडिटी रिस्क। यदि आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी बाई करते हैं तो इनमें बाई और सेल का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि उस स्टॉक्स में, उस एसेट में, उस फंड में लिक्विडिटी कैसी है, तभी हम सेफली उसमें एग्जिट या एंट्री कर पाएंगे। चौथी रिस्क आती है इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जब भी हम कोई चीज बाई करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब बाई करने जाएं यदि हमें अधिक प्राइस पे मिलती है तो ये इन्फ्लेशन कहलाती है। इन्फ्लेशन क्यों होता है? जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा करेंसी मार्केट में फ्लोट कर देती है तो वो इन्फ्लेशन हो जाता है। और वो जो करेंसी के कारण जब हम लोगों के पास वो करेंसी आ जाती है तो हमारी परचेजिंग पावर या हमारे पास पैसा बढ़ जाता है, तो हम ज्यादा प्राइस देकर भी कुछ एसेट्स को परचेज करना चाहते हैं। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। यदि हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन का यदि इंक्रीज होना स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जब हमारे पास पैसा बढ़ेगा तो हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते हैं, और जब इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते हैं। तो नेचुरली जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव बात भी होती है। नेगेटिव बात क्या है? जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो साथ में हमारी परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है, यानी कि हमारे पास जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब पहले हम पार्ले जी का कोई बिस्किट बाई किया करते थे तो 5 रुपए का बिस्किट आया करता था। अब इन्फ्लेशन बढ़ी तो उस बिस्किट की प्राइस, सेम साइज के बिस्किट की प्राइस 10 रुपए हो गई, या 5 रुपए में भी यदि वो बिस्किट मिल रहा है तो उसकी क्वांटिटी आधी हो गई। इसका मतलब इन्फ्लेशन के कारण हम 5 रुपए में उतनी क्वांटिटी में बिस्किट बाई नहीं कर पा रहे हैं जितना पहले बाई कर पा रहे हैं। तो ये नेगेटिव भी इंपैक्ट डालता है। तो रिस्क से रिलेटेड ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज हमने उस चीज पे बात की जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन वो क्या क्या रिस्क मार्केट में होती है जब हमें इन्वेस्टमेंट के टाइम पर हमें इफेक्ट कर सकती है, उनके बारे में बात की। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।